अमेरिका में देसी नौजवान 6 बार जुर्म करते हुए पकड़ा गया, छूट गया, पकड़ा गया, छूट गया, लेकिन 7वीं बार उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। कौन से जुर्म वो लड़का करता था, किन चीज़ों का आदी हो चुका था कि बिल आखिर अब उसको डिपोर्ट कर दिया गया है, इसकी तफसील आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन इसी के साथ दूसरी वीडियो ऑस्ट्रेलिया से है। वहां पर जो कुछ मुसलमान फुटपाथ पर नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस ने आके उनको ज़बरदस्ती नमाज पढ़ते हुए उठा के तो भगा दिया वहाँ से। ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या, इसकी वजह क्या थी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर एक ऐसी है कि वो एक जहाज़ के अंदर से है। एक मुसलमान जहाज़ के अंदर नमाज पढ़ रहा था और वो भी वहाँ पर जहाँ एयर होस्टेस वगैरह का किचन टाइप एरिया होता है। तो उस जो कैबिन क्रू था उसने इसको रास्ते से हटने का कहा, लेकिन इस आदमी ने नमाज ख़त्म होते ही उस कैबिन क्रू का क्या हाल किया और बाद में पुलिस ने इस आदमी के साथ क्या किया। ये बहुत सारी वीडियोस हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो नमाज वाली वीडियोस हैं ये बनाने का मकसद जस्ट अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पज़ है। मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये किसी मज़हब के ख़िलाफ़ है या ये कुछ लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं खुद गुनहगार सा बंदा हूँ। ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप फैसला करके कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसा ये सही लोग कर रहे थे, कसूर किसका है। बाकी बेहतर तो अल्लाह की ज़ात जानती है कि कसूरवार कौन है और बेगना कौन है। बात करेंगे सबसे पहले हम एक आदमी जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचा, मेक्सिको के रास्ते, उसका ताल्लुक इंडिया से था और वो जनाब वहां जाके सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए हुए कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया कि जितों की खोती उत्थे आँख लोती, यानी जिस मुल्क से जिस गांव से वो गया था वापस भेज दिया गया है। ये नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 26-27 साल है, कुछ अरसा पहले ये वहां पर गया था। कुछ अरसे से मुराद ये है कि कम से कम को 5-6 साल पहले, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत नहीं थी। इसने वहां पर कैजुअल जॉब करना शुरू कर दी। अच्छा, होता पता क्या है कि बाहर के मुल्कों में जब इलीगल बंदे जाते हैं ना तो उनको प्रॉपर जो जॉब्स होती हैं ना टैक्स वाली या अच्छी जॉब्स वो नहीं मिलती। किस लिए कि एक तो वो टैक्स दे ही देते, दूसरा ये है कि अभी उनको कोई स्किल भी नहीं आती। तो फिर जो देसी ऑनर होते हैं ना या देसी ठेकेदार होते हैं ना वो उनका सही खून निचोड़ते हैं और उसको काम दे देते हैं, लेकिन पैसे थोड़े देते हैं या कभी नहीं भी देते। इसके साथ भी ऐसा ही होता था, कभी इसको काम मिल गया, कभी पैसे मिल गए, कभी थोड़े मिल गए, कभी नहीं मिले, लेकिन ये जनाब वहां पे रहा। लेकिन इसने बाद में सोचा कि इस तरह कभी कोई दिहाड़ी लग गई कभी ना लगी तो कैसे चलेगा। इसने जनाब पहली चोरी वहां पे कर दी। वहां पे पहली चोरी कर दी। चोरी कोई ज्यादा बड़ी रकम की नहीं थी, इसलिए जब इसको गिरफ्तार किया गया तो कुछ ही दिनों बाद इसको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। लेकिन इसने कहा कि यार ये तो काम बड़ा अच्छा है भाई, चोरी छोटी या बड़ी ये तो बंदे को छोड़ देते हैं। अच्छा, इसको कुछ ऐसा इसकी मिसपरसेप्शन थी कि इसने बड़ा इजी लिया हुआ था। जो बाइडेन की हुकूमत थी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, तो इसने बहरहाल दूसरी जो बार जो पकड़ा गया तो ये ड्रंक बहुत ज़्यादा पी के ड्राइविंग कर रहा था। उस वक्त भी इसको उन्होंने पकड़ लिया और कुछ दिन के लिए हवालात में रखा, फिर इसको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। उसके बाद इसी तरह ये चोरियां और जो लोगों को लूटना या उनको जाली कॉल के जरिए धमकाना, पैसे वसूल करने या उनके साथ फ्रॉड करना, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ चल पड़ा। अच्छा, ये चोरियां ये चीज़ें करता रहा, कुछ ज़्यादा पैसे भी इसको हासिल नहीं हुए थे, लेकिन क्या हुआ कि पकड़ा गया। 7वीं बार जब पकड़ा गया अभी रिसेंटली, तो उस वक्त तक जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत आ चुकी थी। आइस वाले जो है ना वो पूरी तौर पर जो है ना वो मुतहरक हो चुके थे। और जब उन्होंने इसका रिकॉर्ड देखा तो एक तो इलीगल तरीके से आया था, वो इसका सबसे बड़ा जुर्म आइस की नज़रों में है। दूसरा, अभी तक इसके पास पेपर नहीं थे, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है आइस की नज़रों में कि इसको डिपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई तो उन्होंने कहा यार 6-7 मरतबा ये पुलिस रिपोर्ट्स इसकी हुई हैं, जेलों में गया है, लेकिन अभी तक इसको डिपोर्ट नहीं किया। भाई बात सुन लें कि ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आपकी गुर्बत है या आपके पास जॉब नहीं है और बाहर के मुल्कों में आप चोरियां शुरू कर दें, इस तरह गुर्बत खत्म नहीं होती। इस तरह प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, मुल्क का नाम बदनाम होता है, आप पर लाइफ टाइम बैन लगता है और मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या जो है ना वो पाबंदियाँ लग सकती है। अब आइस ने जनाब इसको पकड़ लिया और इसको कर दिया डिपोर्ट कर दिया। अब जनाब ये अपने गांव तो पहुंच चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी भी, जब ये आइस वालों ने अपने अकाउंट पर वीडियो शेयर की तो अपने देसी लोग ही बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा किया है, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। भाई अगर अच्छा काम करता या इसको नाजायज़ तौर पर निकाला जाता तो अमेरिका या किसी कंट्री में भी उस कम्युनिटी के लोग जो है ना वो खड़े हो जाते हैं और
अपने भाइयों की जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। अगर कोई नाजायज़ की हो किसी ने, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो अपने ही लोग जो है ना वो सामने आके एलानिया तौर पर कहेंगे जी बड़ा अच्छा किया है, इनू पहली चोरी से रिपोर्ट कर देना चाहिए सी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चोर और ऊपर से सीना जोरी, ये चीज़ें नहीं चलती। तो अब जनाब ये बंदा बिल्कुल अपने आ गया गांव में और यकीनन ये कोई खेती बाड़ी करेगा। दूसरी खबर है, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो पैलेस्टाइन एक्शन कमेटी है उनका एक एहतजाज हो रहा था सिडनी सिटी में। अच्छा, ये सिडनी सिटी का इलाका मैं थोड़ा सा बता दूं, ये कौन सा इलाका है, टाउन हॉल से लेके एक साइड पे हाइड पार्क थोड़ा आ जाएगा। उसके बाद जनाब पिट स्ट्रीट और ये जो एरिया है जॉर्ज स्ट्रीट, इसके एरिया में ना पार्लियामेंट हाउस भी आगे जाके हाइड पार्क के साथ आता है। तो म्यूजियम वाला एरिया है, म्यूजियम भी है वहाँ पे। तो ये काफ़ी जो है ना सेंसिटिव एरिया समझा जाता है। वहाँ पर ये एहतजाज कर रहे थे पैलेस्टाइन एक्शन कमेटी वाले। तो उसी दौरान नमाज का टाइम हो गया, तो इन्होंने जनाब पार्लियामेंट हाउस के सामने ही और जो फुटपाथ है चलने फिरने वाला एक एरिया, वहाँ पर एक मौलवी साहब थे, उन्होंने जमात करानी शुरू कर दी और पीछे कुछ जो नमाजी थे वो खड़े हो गए और बाजमात नमाज की अदायगी शुरू कर दी। लेकिन इतनी देर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नमाज नहीं अदा कर रहे थे, वहाँ पे खड़े थे, मौजूद थे। पीछे से पुलिस आ रही थी इनको जो ना आगे की तरफ धकेलते हुए। लेकिन जब वो पुलिस करीब आ गई, 15-20 लोग थे पुलिस वाले, उसमें लेडीज़ भी थी, मर्द भी थे ऑस्ट्रेलियन पुलिस के। तो उन्होंने जब देखा कि आगे क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे जो थोड़ा सा रश लगा हुआ है। तो उन्होंने नमाज पढ़ते हुए लोगों को ज़बरदस्ती उठा के, कोई सजदे में गया हुआ है, कोई रुकू में गया हुआ है, तो उनको जनाब नमाज के दौरान ही जो है ना वो उठा के तो दूर फेंकना शुरू कर दिया और धकेलना शुरू कर दिया। ये वीडियो बन तो गई। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी नयाद सेनेटर, ग्रीन पार्टी की सेनेटर मेरीन फारूकी हैं, उन्होंने भी इसको बड़े जो है ना क्रिटिसाइज़ किया और अपने अकाउंट पे शेयर किया। उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उन्होंने भी पुलिस को खूब जो है ना वो सुनाई है खरी खरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कि जी पुलिस इसका जवाब दे कि ये जो पुरअमन नमाज पढ़ रहे थे इनको क्यों फेंका गया। तो इस पर जनाब अभी तक जो है ना वो काफ़ी मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है कि जो एक पुरअमन तरीके से रोड की एक साइड पे जो है ना वो प्रे हो रही थी और दौरान प्रे इसको जो है ना वो पुलिस की जानिब से खलत डाला गया और जा बजा जो है ना वो नमाजियों को तंग किया गया। ये नहीं होना चाहिए था। इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, खा आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, कि क्या पुलिस का ये रवैया ठीक था या ये मुस्लिम जो वहाँ पे प्रे कर रहे थे इनको वहाँ प्रे करनी चाहिए थी। ये मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, आप इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अब तीसरी वीडियो एक सोशल मीडिया पर एक और नमाज के वाले से जो है ना वो वीडियो वायरल हो रही है। एक आदमी है जो कि जहाज़ उड़ रहा है और वो फौरी तौर पर आया और जहाँ पे एयर होस्टेस का आना जाना होता है, उनका किचन का एरिया होता है, कैबिन होता है, कैबिन क्रू, वहाँ पे इसने वहाँ पे नमाज जो है ना वो नीत ली और जो वहाँ पे लड़की और लड़का जो कैबिन क्रू थे वो वहाँ पे रुके, इसको पढ़ने दिया। लेकिन शायद कुछ साथ बात भी करते होंगे क्योंकि अब ये फुटेज जो है ना सीसीटीवी की है, इसलिए वो ज़्यादा डिटेल के साथ आवाज़ सामने नहीं आ रही। तो इस आदमी को उन्होंने कहा कि जी आप रास्ते से हट जाओ, आप क्या कर रहे हो, नमाज ना पढ़ो, यहाँ आप नहीं नमाज रास्ते में पढ़ सकते। एनीवेज इस बंदे ने बड़े सुकून के साथ नमाज अदा की, उसके बाद सलाम फेरा और सलाम फेर के जब उठा है ना तो इसने जनाब एक मुक्का दे मारा है उस कैबिन क्रू के मुंह पे, यानी कि ठीक ठाक किस्म का जो है ना उसको एक लगाई है। उसके बाद ये होता है कि वो कैबिन क्रू और जो अमला होता है ना वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। अच्छा, जहाज़ जहाँ जाके भी लैंड करता है ना सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जी आप इस जहाज़ में से कोई ना उतरे। पुलिस आती है, पुलिस के 8-10 बंदे होते हैं, वो जनाब इस बंदे को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं, पकड़ रहे हैं कि जी ये उतनी देर में सीट पे जा चुका था, अपनी पे बैठा हुआ था। लेकिन ये पुलिस के साथ भी इंसिस्ट करता है और आगे से जो है ना वो अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर देता है। उसके बाद पुलिस बहरहाल इसको जो है ना वो खींचती हुई बाहर ले जाती है और इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ जो भी होगा वो तो बात का मसला है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के लिए नमाज जो है ना वो किसी हाल में भी माफ़ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि आप नमाज को दूसरों के लिए तमाशा बना दो। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि जहाज़ या अगर बस चल रही है
تو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. میں کوئی علماء کوئی مولوی نہیں کوئی مفتی نہیں ہے لیکن میں نے جتنے بھی علماء کرام سے بات کی ہے ایک کسی عالم یا مولوی نے نہیں کہا کہ جی آپ لوگوں کا راستہ بلاک کر کے بسوں میں اور ویگنوں میں اور سڑک کے درمیان اور کہیں جگہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیں. نماز آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ آپ آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنائیں. پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, آسٹریلیا میں ہی ایک بندہ تھا, وہ ایکس ایکٹر تھا ایک, چلے خیر وہ تو اب پرانی بات ہو چکی ہے. تو وہ بھی اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے, اور بعد میں جناب اس نے تھریٹ کر دیا جی میں جہاز کو اڑا دوں گا, ساتھ ہی اس نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے. بعد میں اس کو بھی پولیس نے اریسٹ کر لیا اور سزا ہو گئی. تو میرے بھائیوں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو خود جو ہے نا گناہ گار سا بندہ ہوں, لیکن جو چیزیں وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں, پھر آپ مجھے بھی ٹیچ کیا کریں اور بتا دیا کریں کہ پہلی ویڈیو جس میں وہ ایک دیسی آدمی کو انہوں نے 6 7ویں بار جرم کرنے پر نکالا ہے, کیسی حرکتیں کرنی چاہیے. دوسری ویڈیو آسٹریلیا میں نماز پڑھ رہے تھے, ان کو پولیس نے جو ہے نا وہ دھکے مارے ہیں اور ان کی نمازیں توڑ دیں, وہ اس میں کون قصوروار ہے. اور تیسرا یہ انسیڈنٹ جو جہاز میں ہوا ہے اس میں کس کا قصور ہے, اس میں ایمانداری کے ساتھ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں, اور ان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.